गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आज पापा की एक स्टोरी याद आ गई। जब हम लोग छोटे थे, मैं और मेरा भाई, एक दिन पापा ने एक स्टोरी सुना दी। वैसे तो ये चांस बहुत कम मिलते थे, उनकी जॉब की वजह से वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे हमारे साथ, पर एक दिन टाइम मिल गया। बातों बातों में उन्होंने एक स्टोरी सुना दी जो आज तक मेरे जहन में है। कहानी है एक घोड़े की। एक घोड़ा था जिसे खूंटे के साथ, खंभे के साथ बांध के रखा था। उसको पता था कि मैं इससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकता हूँ। जितनी भी रस्सी होती है घोड़े और खंभे के बीच में, उससे ज़्यादा वो मूव नहीं कर पाएगा, हिल नहीं पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। तो एक दिन उसी घोड़े के मालिक को वो लकड़े की ज़रूरत पड़ गई, वो लकड़े के खंभे की ज़रूरत पड़ गई कहीं और लगाने के लिए, कुछ और काम से। तो उसने क्या किया, वो खंभा उसने ज़मीन में से निकाल लिया, वो लकड़ी उसने निकाल ली और घोड़े को एक चेयर से बांध दिया, एक कुर्सी से बांध लिया। अब 4 दिन तक वो घोड़ा बैठा रहा वहीं पे, हिला ही नहीं, कहीं गया भी नहीं, कोशिश भी नहीं की। 4 दिन तक बैठे रहने के बाद उसने अचानक से फ्रस्ट्रेट होने के बाद अचानक से उसने कुछ रस्सी पे लात मारी, जिसकी वजह से, ज़ोर की वजह से वो कुर्सी वहाँ से हिल गई। जब ये कुर्सी हिली तो उसको स्ट्राइक हुआ कि ये कुर्सी तो हिल सकती है, क्योंकि उसने कभी ये देखा नहीं था कि खंभा हिल सकता है कि नहीं हिल सकता है। तो उसको पता चला कि खंभा नहीं हिल सकता था, पर ये कुर्सी तो हिल सकती है और मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे जा सकता हूँ। और 4 दिन बाद ऐसा टाइम आया कि वो कुर्सी को खींच के भागने लगा पूरे ग्राउंड में, और वो क्या खुश था, उसकी हैप्पीनेस का कोई जवाब नहीं था। अगर उसने 4 दिन पहले वो पैर नहीं मारा होता, वो लात नहीं मारी होती रस्सी में, तो वो कुर्सी हिलती ही नहीं। और अगर वो नहीं हिलती तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो कुर्सी को लेके मूव कर सकता है। फ्रेंड्स, ये कहानी का सारांश क्या है? मेरे पापा बताते थे, जो होता है वो यहाँ होता है। मेंटल ब्लॉकेज होते हैं। जब तक वो कुर्सी हिली नहीं, घोड़ा बैठे रहा, उसको पता भी नहीं चला कि ये मूव कर सकती है। मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन था वो उसके दिमाग में था कि मैं नहीं हिल सकता हूँ, मैं कहीं और नहीं जा सकता हूँ, मैं यहीं पे बंधा हूँ। तो ये सिचुएशन हमारे लाइफ में भी सारे यंग लोगों में, ख़ास करके यंग लोगों में ये रिस्ट्रिक्शन, मेंटल ब्लॉकेज सारे यंग लोगों में है। अभी जब बेटी की शादी हो जाती है, दूसरे घर चली जाती है, कितनी भी पढ़ाई की हो, कितनी भी अच्छी जॉब में हो, सब छोड़ छाड़ के चले जाना पड़ता है। वहाँ जाके वो ऐसे बंध जाती है कि उसको खुद को पता नहीं होता कि मैं मूव कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। जितना हो सके उतना 1 घंटा 2 घंटा मूव करके तो देखिए। ये मूव क्या है? जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है। अगर कोई करियर भी डेवलप करना चाहते हैं अपने लिए, तो 2 घंटे या 3 घंटे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो सोचिए। सेम चीज़ बॉयज़ के साथ। जब बॉयज़ एक जॉब में लग जाते हैं पढ़ाई के बाद, नई नई जॉब होती है, उनको ये भी होता है मुझे 2-3 साल यहाँ पे निकालने हैं, नहीं तो मैं
बार बार बदल नहीं सकता हूँ जॉब, और मेरी इम्प्रेशन गलत हो जाएगी, और या फिर थोड़े सालों बाद फिर धीरे धीरे ये एटीट्यूड आ जाता है कि मेरे पास और कोई स्किल नहीं है तो मैं क्या करूं। मैं जॉब करता हूं 12 घंटे 13 घंटे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा कुछ करने का। मेरा ये मानना है कि बॉयज़ को भी मूव करके तो देखिए, थोड़ा सा हिल के तो देखिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफ़र्ट डाल के तो देखिए, कहीं से रास्ता निकल आया। अच्छा, ऐसी कोई स्किल है जो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट तो है, जैसे गर्ल्स में ड्राइंग हो गया, योगा हो गया, डांस हो गया, ऐसी कोई स्किल है जिसमें आपको इंटरेस्ट तो है पर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो उसको धीरे धीरे डेवलप करिए। आप अपने आप को 6 महीने 8 महीने 1 साल तक का टाइम दीजिए डेवलप करने के लिए, फिर देखिए, क्योंकि डेवलपमेंट में भी 1 घंटे से ज़्यादा लगता नहीं है। ड्राइंग की प्रैक्टिस में या डांस की प्रैक्टिस में या योगा की प्रैक्टिस में या कोई भी ऐसी स्किल जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उसमें 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। मूव करके तो देखिए, थोड़े से एक्स्ट्रा एफ़र्ट डाल के तो देखिए। बॉयज़ के केस में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स हैं, आपके ही लाइन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप स्किल को थोड़ा सा डेवलप करके, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा उसमें टाइम दे के आप उसको डेवलप कर पाए अपनी स्किल को, और धीरे धीरे इम्प्रूव कर पाए अपनी स्किल को, या ऐसा कोई इंटरेस्ट है जिसमें आप अच्छा फील करते हो करने में, थोड़ा सा मूव करके तो देखिए। ये कंफर्ट जोन में एक बार हम आ जाते हैं, हमें यहाँ से हिलना नहीं है। गाय को पता है कि वो उसको यहीं पे रहना है, बंधे रहना है, वैसे आपको बैठे रहना है, तो आप कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। दूसरा, बॉयज़ के केस में संडे का टाइम मिल जाता है, रात को अगर 1 आध घंटे का टाइम मिल जाता है, जब आप अपने आप को अपडेट करने के लिए पढ़ाई कुछ कर पाएँ, कुछ कोर्स कर पाएँ। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज़ भी बहुत अवेलेबल है, तो मूव करके तो देखिए। उस दिन अगर उस घोड़े को फ्रस्ट्रेशन नहीं आया होता, उसने किक नहीं किया होता, तो उसको कभी शायद लाइफ में पता ही नहीं चलता कि वो कुर्सी से बंधा है और वो मूव कर सकता है। तो मेरे पापा बताते थे कि सारे मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं होती है। कोशिश करके तो देखिए, ट्राई करके तो देखिए। थैंक यू सो मच।